महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मैं शारीरिक शिक्षण संचालक राजू देवीदास मेत्रे, श्री संत गजानन महाविद्यालय खरड़ा, अहमदनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे, यहाँ से बात कर रहा हूँ। और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है माइक्रो टीचिंग लेसन। ये टास्क मैं अभी जहाँ पे रिफ्रेशर कोर्स कर रहा हूँ, यूजीसी एचआरडीसी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ औरंगाबाद, यहाँ जो कोर्स शुरू है अभी, रिफ्रेशर कोर्स इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ मुझे टास्क सबमिट करना है। सो मैं यहाँ पे ये ये जो माइक्रो टीचिंग लेसन है वो कैसा लेना है, उसमें क्या क्या घटक होने चाहिए, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। और आप सभी इस लेसन को अच्छी तरह से देखे, समझे और अपने कॉलेज में, अपने विद्यालय में इसे उपयोजित करें। अभी ये जो आपके सामने दिख रहा है वो है रोड मैप। मतलब टीचिंग लेसन जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप मेथड हो जाता है। मतलब फिजिकल एजुकेशन में कोई भी अगर स्पोर्ट्स सिखाना है, कोई गेम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को सिखाना है, तो उसे स्टेप बाय स्टेप मेथड से हमें लेके जाना चाहिए, ताकि वो बच्चा, वो स्टूडेंट अच्छी तरह से ये फिजिकल एक्टिविटी या वो जो गेम है, वो जो उसकी फंडामेंटल मूवमेंट है, उसके जो एक्टिविटी है, वो अच्छी तरह से हो सकती है। तो उसमें पहले हम देखेंगे कि वार्म अप। उसमें चार घटक है सब मिलके, ये जो रोड मैप है उसमें क्या है, चार घटक का अंतर्भाव है। तो वो पहला घटक जो है वार्म अप, दूसरा घटक है डेमो एंड प्रैक्टिस, तीसरा घटक है क्लास मैनेजमेंट, एंड चौथा घटक है ब्रिज लेसन। ये सभी का मिलके एक पूरा लेसन हो जाता है। मतलब ये सब चीजें उस सेशन में या उस लेसन में अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आप आपका जो टीचिंग जो है वो इफेक्टिव फुल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि वार्म अप, पहला जो पार्ट है, हम वार्म अप जो है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, वार्म अप मतलब ये जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। मतलब जब हम कोई भी एक्टिविटी करने या गेम खेलने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट गेम को स्टार्ट न करते हुए पहले उसका वार्म अप होना जरूरी है बहुत सारा। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी अगर वार्म नहीं है, अगर हमारी बॉडी गर्म नहीं हुई, तो हम खेल में अच्छे खेल कूद कर नहीं सकते, या हमारी जो बॉडी की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं होगी। इसलिए जो हमारी बॉडी की मूवमेंट हमें क्लियर करनी है, अच्छी तरह से करनी है, ग्रेसफुल करनी है, तो उसके लिए बॉडी को गर्म करना या वार्म अप करना बहुत जरूरी है। फिर उसमें क्या करना है कि डिजाइन ऑफ वार्म अप एक्टिविटी। मतलब जो भी वार्म अप करना है, तो वार्म अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो जो वार्म अप की एक्टिविटीज है, मतलब उसमें क्या ले सकते हैं हम, टॉप टू बॉटम एक्टिविटी होती है, यानी कि टॉप टू बॉटम रोटेशन, बॉटम टू टॉप रोटेशन, हैंड रोटेशन हो, चाहे हेड रोटेशन, नेक रोटेशन हो, चाहे शोल्डर रोटेशन हो, चाहे ट्रंक रोटेशन हो, चाहे हिप रोटेशन हो, चाहे नी रोटेशन हो, चाहे एंकल रोटेशन हो, और उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। ये सब बातें, ये सब जो एक्टिविटी डिजाइन है, वार्म अप है, वो उसमें सारी एक्टिविटीज हमें डिजाइन करनी चाहिए, ताकि हम उसके पूरे बॉडी के पार्ट की, उसके पूरे, मतलब जो स्टूडेंट, हम जिस स्टूडेंट को हम सिखाने वाले हैं, जिस खिलाड़ू को, जो खिलाड़ू हमारे पास आने वाला है सीखने के लिए, तो उसे जब ट्रेन करना है तो वार्म अप में ये सारी एक्टिविटीज डिजाइन करना
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये करने के बाद हमें क्या करना है, उसमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब मैंने जब पहले, जैसे पहले मैंने बोला कि टॉप टू बॉटम, यानी कि सिर से लेके पैर तक हमें क्या करना है, शुरुआत करनी। सिर से शुरुआत करनी है और पैरों तक वो लेके जाना है, ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी वार्म कर सकती है। मतलब तर्क शुद्ध क्रम उसका होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से उसका वार्म अप ले सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस, उसमें क्या होनी चाहिए, सूचनाएं होनी चाहिए। अगर आप सिखा रहे हो बच्चों को, स्टूडेंट को, खिलाड़ू को सिखा रहे हो, तो वो खिलाड़ू अच्छी तरह से कर रहा है क्या, जो भी हमने एक्टिविटी से डिजाइन की है, जो भी तर्क शुद्ध जो सीक्वेंस हमने डिजाइन किया है, वो वो उतनी शिद्दत से, वो उतनी प्रैक्टिकली कर रहा है क्या, ये हमें देखना जरूरी है। और देखते देखते हमें उसको सूचनाएं भी देनी है, इंस्ट्रक्शन भी देना है, और सूचना दे के ही खड़ा नहीं रहना है, तो वो करेक्शन भी करना है। मतलब अगर हम शोल्डर रोटेशन करने को बोल रहे हैं, जैसे ऐसे शोल्डर रोटेशन, अगर उसका अच्छी तरह से हो नहीं रहा है, उसका एल्बो एल्बो को लग नहीं रहा है, तो हमें उसका उसको सुधारना है, उसको करेक्शन करना है, और उसे बताना है कि तू ऐसी एक्टिविटी इस तरह से करना है, ताकि उस शोल्डर जो पार्ट है हमारा, उसका वार्म अप होना जरूरी है। कब होगा, जब उसकी एक्टिविटी हम परफेक्टली करेंगे, तभी उसका वार्म अप हो जाए। ये हो गई सूचना की बात। तो आगे हम देखेंगे यूज ऑफ इक्विपमेंट। हम इक्विपमेंट यूज करके भी बहुत सारा वार्म अप कर सकते हैं। वो इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, मतलब शुरुआती में अगर आप ज्यादा वजन के या ज्यादा वेट के अगर इक्विपमेंट खिलाड़ी को दोगे या बच्चों को दोगे, तो उसका असर क्या होगा, वो एक्टिविटी अच्छी तरह से कर नहीं पाएगा, वो वार्म अप अच्छी तरह से कर नहीं पाएगा। तो उसे क्या करना है, धीरे धीरे करने वाली जो भी साहित्य है, यानी कि बॉल हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे आप वॉकिंग करवा सकते हो, ये सारी एक्टिविटी आप पहले लोगे, और इक्विपमेंट के साथ आप बॉल के साथ उसको प्रैक्टिस ले सकते हो, ताकि उसका वार्म अप हो भी गया तो भी उसे पता नहीं चलेगा। इतनी सारे ये जो है तैयारियां उसकी करनी पड़ती है। सो फिर उसके बाद जो आता है पॉइंट, तो उसका नाम है क्लासरूम क्लाइमेट। मतलब जो क्लास है हमारी, उस जिस क्लास में हम बच्चों को पढ़ा रहे, जिस क्लास में वो एक्टिविटी सिखा रहे, वो स्पोर्ट एक्टिविटी सिखा रहे, चाहे गेम सिखा रहे, उस वहाँ का वातावरण, उसका वहाँ का माहौल कैसा है, ये हमें देखना जरूरी होता है। ये क्यों जरूरी होता है, ताकि अगर वहां पे ठंड है बहुत, तो हम ठंड में बॉडी को जल्दी वार्म अप नहीं कर सकते। तो फिर वहां पे क्या होना चाहिए, थोड़ी लाइट होनी चाहिए। वहां का जो वातावरण है, वहां पे खिड़कियां होनी चाहिए, खिड़की के अंदर हवा आनी चाहिए, जानी चाहिए। मतलब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन आने की जो तीव्रता है वो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि क्या होगा, बच्चों को आ, मतलब बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। बच्चे अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे और अच्छी तरह से सांस छोड़ पाएंगे, ताकि बच्चे जल्दी थक ना जाए। इसलिए हमें हमारी जो क्लासरूम है, उसका जो माहौल है, उसका जो वातावरण है, वो बहुत ही अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है और हेल्दी रखना है, ताकि हम ये जो वार्म अप एक्टिविटी है वो अच्छी तरह से ले पाए। अब हम देखेंगे अगला जो पार्ट है, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस। मतलब ये बात, ये जो ये जो घटक है, ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे खिलाड़ू है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, फर्स्टली है डेमोन्स्ट्रेशन एट स्टैंडर्ड स्पीड। मतलब देखो, अगर बच्चों को सिखाना है, तो पहले हमें आना चाहिए। जो भी स्पोर्ट टीचर है, जो भी फिजिकल डायरेक्टर है, उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो भी हम उससे सिखा रहे हैं, वो अच्छी तरह से उसे ज्ञान हो रहा है या नहीं। इसलिए हमें खुद की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो डेमो हम बच्चों को दिखा रहे हैं,
जो खिलाड़ू को दिखा रहे वो इतना अच्छी तरह से होना चाहिए, वो इतना ग्रेजुअली होना चाहिए और इतना इजीली होना चाहिए कि ताकि बच्चों को सीखने में आसान हो जाए, और उसका जो स्पीड है वो भी मेंटेन होना चाहिए। अगर आप ज्यादा स्पीड से करोगे तो वो बच्चा, उसे पता नहीं चलेगा। ताकि इसलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे जब सिखाते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तभी बहुत अच्छे तरीके से उसे पहले दिखाओ, फिर उससे करवा के लो, फिर दोनों साथ में करो। ये सब बातें होती है। सो आगे हम देखेंगे कि हाईलाइटिंग के पॉइंट्स, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब वो जो भी वार्म अप हम सिखा रहे हैं बच्चों को, वो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब हैंड मूवमेंट, चाहे नी मूवमेंट, चाहे हिप मूवमेंट, चाहे नेक मूवमेंट, ये सब बातों को हमें या ध्यान में रख के वो बच्चों को सिखाना है। वो जो पॉइंट है हमारा, बॉडी मूवमेंट कैसा होना चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये सब बातें हमें ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को डेमो देना है, ताकि बच्चे अच्छी तरह से वो मूवमेंट सीख जाए, वो वार्म अप सीख जाए। और फिर बाद में क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्टिवनेस, प्रभावी प्रात्यक्षिक होना चाहिए। जो भी प्रात्यक्षिक हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो इतना ग्रेजुअली और इतना केयरफुलीनेस और इतना स्ट्रांगली होना चाहिए कि बच्चों को वो देखते ही करने को मूड आ जाए, बच्चों को उत्साह निर्माण हो जाए, वो करने में, वो मूवमेंट करने में बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, या उन्हें मोटिवेट हो जाए। ऐसी मूवमेंट हमारे बॉडी की होनी चाहिए। और उसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर ड्रिल, मतलब जो भी ड्रिल्स हम बच्चों को सिखाने वाले, उन्हों उसमें भी क्या होना चाहिए, सूचनाओं का जो है प्रैक्टिस, सूचनाओं की जो सूचना देने का जो कार्य है वो हमें स्पोर्ट टीचर को करना चाहिए, ताकि वो सूचना सुन के वो इम्प्लीमेंट करे अपने प्रैक्टिस में। यही सब सबका उद्देश्य होना चाहिए, ताकि वो ड्रिल्स, जो ड्रिल्स हमें सिखाई है वो अच्छी तरह से करे। सिलेक्शन फॉर ड्रिल्स फॉर ऑप्टिमम पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी ड्रिल्स हम सिखाने वाले हैं वो ड्रिल्स ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को करनी आनी चाहिए। ऐसी ड्रिल्स को ही हम चूज करना चाहिए और वो बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से वो प्रैक्टिस करे, वो ड्रिल प्राप्त कर सके और उसका ज्ञान वो प्राप्त कर सके वो, और अपने खेल में, अपने जो भी दैनंदिन जो लाइफस्टाइल है उनमें वो उसका यूज करे, उसका वापर कर सकते हैं। और आगे का पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। आपको जब वो बच्चों को तुमने सिखाया है, सब प्रात्यक्षिक सिखाया, ड्रिल सिखाया, सब सिखाया, और अभी वो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन खिलाड़ियों का निरीक्षण, उन खिलाड़ियों का निरीक्षण, उनका ऑब्जर्वेशन करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम सिखा रहे हो। उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से देखना, ऑब्जर्व करना और उन्हें फीडबैक देना कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही करना चाहिए, तुम्हारी बॉडी की मूवमेंट ऐसी है, अभी तुम्हें ये सुधारना चाहिए, तुम्हारा हैंड साइड में जा रहा है, तुम्हारा हैंड अच्छी तरह से रोटेट नहीं हो रहा है, तुम्हारे लेग मूवमेंट अच्छी नहीं है, तुम्हें इसे सुधारना है, तुम्हें इसे क्लियर करना है। ये सब सूचनाएं और ये फीडबैक हमें, और तुम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो ये भी बोलना है। वाह बहुत अच्छा, मतलब क्या बात है, तुम कितनी अच्छी मूवमेंट कर रहे हो। अगर ये तुम बोलते रहोगे हमेशा, तो बच्चे क्या करेंगे, उस ये खिलाड़ू क्या करेंगे, पूरे पूरे उत्साह के साथ उस मूवमेंट को अच्छी तरह से करेंगे। यही एक फिजिकल डायरेक्टर का क्या होता है, स्किल होता है, एक अच्छा कौशल्य होता है कि बच्चों को कैसे हम सिखाए और उसको, उनको कैसे आत्मसात हो जाए वो सारी एक्टिविटीज जो हम उनको सिखाते हैं। अभी देखेंगे हम कि पोस्चर ऑफ टीचर, मतलब जो हम टीचर है, स्पोर्ट का टीचर हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का टीचर हो, उसे उसका जो पोजीशन है, मतलब खड़ा रहने की जो जगह है वो ऐसी होनी चाहिए कि ताकि सभी बच्चों को वो जो टीचर है, वो जो स्पोर्ट टीचर है, वो जो विशेष शिक्षक है, वो अच्छी तरह से दिखना चाहिए, उसकी मूवमेंट अच्छी तरह से दिखनी चाहिए, उसका एक्सप्रेशन अच्छी तरह से दिखना चाहिए। ये सब बातें
इस डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस में आनी चाहिए, तभी बच्चों को अच्छी तरह से वो सीखने में आसानी हो जाए। अभी हम देखेंगे क्लास मैनेजमेंट, मतलब जो भी क्लास हम ले रहे हैं उसका नियोजन, उसका वर्ग नियोजन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ इस पॉइंट में बातचीत करेंगे। सो पहला पॉइंट है इसमें कि इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी साहित्य वाटप है और जो भी साहित्य जो हम दे रहे हैं बच्चों को, वो फिर से कलेक्ट करने की जो आखनी है, जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी कलेक्शन ग्राउंड मेकिंग, ये सब बातों को सिखाने के लिए हमें बच्चों को जो भी, अगर हम जिस, अगर एग्जाम्पल हम दिया जाए तो हम बास्केटबॉल को, बास्केटबॉल के जो गेम है बास्केटबॉल, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसकी प्रैक्टिस बच्चों की लेनी है, उनका क्लास माइक्रो टीचिंग लेसन लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि वो जो बास्केटबॉल इक्विपमेंट है, बहुत सारे बास्केटबॉल है, वो देने के लिए बच्चों को पूरे होने चाहिए, और देने के बाद वो उन्होंने अच्छी तरह से खेलना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और फिर बाद में, अगर हम बाद में लेसन होने के बाद, माइक्रो टीचिंग लेसन होने के बाद, चाहे कोई भी लेसन होने के बाद, वो जो इक्विपमेंट हमने उनको बांट दिए है वो फिर से वापस उनको ही सबमिट करने के या लिए या कलेक्ट करने के लिए कैसे इंफॉर्मेशन, कैसी फॉर्मेशन हम बनाते, उसके पर ये क्लास नियोजन का भी होता है। और बाद में देखेंगे कि ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का गठ जो है, विभाग ने मतलब जो ग्रुप करते हैं हम, टीम करते हैं, और वो हर टीम जो होती है वो इक्वली होनी चाहिए, यानी कि अगर 5 लोग एक टीम में है तो दूसरी टीम में भी 5 लोग होने चाहिए, मतलब समानता होनी चाहिए, ग्रुपिंग करने में भी समानता होनी चाहिए, उसमें भी प्लेयर जो है, खिलाड़ू है, वो एक समान होनी चाहिए, मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर गए तो इसमें ज्यादा वीक प्लेयर गए तो क्या होगा, वो जो गेम कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी तरह से नहीं होगा, और प्लेइंग भी अच्छा नहीं होगा, जो खेल जो है वो भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक समान होना चाहिए। और आगे देखेंगे कि गेनिंग अटेंशन एंड इंस्ट्रक्शन, लक्ष्य विज्ञान, लक्ष्य वेद होना चाहिए, मतलब हम जो भी सिखा रहे हैं क्लास में, तो बच्चों का कंसंट्रेशन हमारे ऊपर होना चाहिए, बच्चों को हमारे हमारे ऊपर ही उनकी नजर होनी चाहिए, हमारे ऊपर से नजर उनकी हटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना हमारा जो प्रभुत्व है, हमारा जो टीचिंग स्किल है, वो इतना प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ताकि बच्चों का पूरा ध्यान हमारे ऊपर होना चाहिए और बच्चे अच्छी तरह से सीख जाए। बिहेवियर मैनेजमेंट, जब हम एक खिलाड़ियों को सिखाते, तभी उनका बिहेवियर जो मैनेजमेंट है वो भी हमें करना चाहिए। स्पोर्ट टीचर की वो जरूरत है, स्पोर्ट टीचर का वो कर्तव्य है कि जो भी बच्चे, उनका बिहेवियर क्या है, मतलब अगर आज हम कोई मैच खिला रहे हैं तो उसमें उन बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनका साइकोलॉजिकल जो मानसिकता, उनकी जो मानसिकता है वो क्या है, आज वो अच्छी तरह से खेल क्यों नहीं पा रहे, वो देखना जरूरी है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या समस्या है, उनको क्या इंजुरी है, ये सारी बातें हमें देखनी है और उसे करेक्ट करना है, और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना है, और उनका जो बिहेवियर है वो खिलाड़ू वृत्ति का होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल सिग्नल्स ऑर्डर्स, जो भी हमारे सिग्नल है वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, बराबर के होने चाहिए, एकदम स्पष्ट होने चाहिए, ताकि बच्चों को, अगर हम किसी मैच शुरू है और विसलिंग का काम हमें दिया गया है स्पोर्ट टीचर को, तो वो जो विसलिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल और दिया जाए तो जो हम एथलेटिक इवेंट होते हैं, उसमें 100 मीटर रनिंग जो होती है, उसमें अगर बच्चों को अच्छी तरह से सिखाया जाए कि
जब तक गन का शूट ना हो तब तक आप दौड़ना नहीं। ये सारी इंस्ट्रक्शन है। ये सारी अच्छी अच्छे दृष्टिकोण से हमें उसे सिखाना चाहिए, ताकि वो उस इवेंट के दरमियान, उस गेम के दरमियान, उस मैच के दरमियान अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस कर पाए। और उसके बाद है ट्रांजिशन बिटवीन एक्टिविटीज, मतलब उपक्रम के बीच में संक्रमण, शुरुआत और शेवट। मतलब जो भी हम एक्टिविटी उसे सिखा रहे हैं, उसकी शुरुआत और लास्ट वो अच्छी तरह से होना चाहिए, ताकि वो, ये उसको समझना चाहिए, ताकि वो उसका टाइमिंग, लेक्चर का जो टाइमिंग है, लेसन का टाइमिंग, वो टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। उसको लेंदी नहीं होना चाहिए और पहले भी नहीं खत्म होना चाहिए। अगर हमें माइक्रो टीचिंग या ब्रिज लेसन लेना है, तो अगर बड़ा लेना है, ब्रिज लेसन जो होता है वो बड़ा ले दो। 1 घंटे का लेसन हमें लेने को बोला है, तो हमें 1 घंटे में ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी बताई, वो सारी चीजों का उसमें क्या होना चाहिए, ओहापोह होना चाहिए, उसमें अंतर्भाव होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो टीचिंग है, क्लास मैनेजमेंट है, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपके लिए यहाँ पे लाया था, और आपको यही इंफॉर्मेशन लेके अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाना है। सभी शारीरिक शिक्षण संचालकों और सभी पीटी शारीरिक शिक्षण शिक्षक को मैं ये जो आज का माइक्रो टीचिंग लेसन है, वो आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। और आप इसे देख के अच्छी तरह से अपने क्लास का मैनेजमेंट, चाहे ये लेसन है माइक्रो टीचिंग लेसन, वो अच्छी तरह से करे, और आ, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाए, और बच्चों को अच्छी तरह से वो एक्टिविटीज सिखाए, ताकि बच्चे अपना अच्छा प्रदर्शन हर मैच में, हर कंपटीशन में कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिव मी this opportunity for making a micro teaching lesson video. So thank you so much, HRDC, UGC HRDC, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, refresher course coordinator, Dr. N Mandela, and Dr. Mustajib Khan. Thank you so much, and thank you all of you. Thank you so much. ये वीडियो देख के आप अपना कमेंट, आपका सुझाव जरूर दीजिएगा, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।